बैठोगे आवाज भी करोगे। और मैं अपने आप को गुरुदेव के चरणों में इस क्रिया योग के अनंतर जो समर्पण चिंतन होता है, मैं उस समर्पण चिंतन को स्पष्ट कर रहा हूं। आप भागो बताओ गुरु रूप नित्यम सदा हम परेशान गुरुमूर्तरूपम आवोम बताम वक्ष्यमदेव रूपम गुरुत्वम प्रणम्यम गुरुत्वम प्रणम्यम अभयम प्रणम्यम मनसा प्रणम्यम चेतम प्रणम्यम सदेहम प्रणम्यम आवोम बताम पूर्णमदेव रूपम गुरुस्वरूपम। आपने समर्पित कर दीजिए, अपने आप में लीन कर दीजिए। गुरुदेव, मैं इस संसार में, इस दुख भरी जीवन में मैं रहना नहीं चाहता। ये दुख अपने आप में मैं भोग नहीं सकता। इस सुख में और इस प्रकार से माया मोह में, जिस प्रकार से मधुमक्खी की छत्ती में उस मधुमक्खी तड़पती रहती, मैं तड़पना नहीं चाहता। मैं जीवन में आपके चरणों में अपने आप को लीन करना चाहता हूँ। तो दीर्घम बताम दीर्घमदेव रूपम गुरुत्वम 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 प्रणम्यम गुरुत्वम प्रणम्यम। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके चरणों में लीन करता हुआ मैं चाहता हूं कि मेरा सारा जीवन आपके चरणों में व्यतीत हो जाए। मेरे मन पर आपका अधिकार हो, मेरे शरीर पर आपका अधिकार हो, मेरी चेतना पर आपका अधिकार हो। और मैं अंत में उस समर्पण भावना को व्यक्त कर रहा हूं सहयोगियों के प्रति। नेत्रोर्वताम अश्रु मदेव तुभ्यम चरणम प्रणम्यम सदेहम प्रणम्यम आत्मम प्रणम्यम मनसो प्रणम्यम मम देव रूपम स्वात्मम प्रणम्यम। मैं सभी दृष्टियों से मैं बिल्कुल अनाड़ी अनजान हूं। मैं आपके चरणों का केवल आकांक्षी हूं। आपने इतने उच्च कोटि के साधना पर प्रकृत करें जिससे कि मेरे जीवन की उन सारी स्थितियों को, तो आनंद को प्राप्त कर सकूं जिनसे हम वंचित रह गए हैं। ऐसा आनंद गुरुदेव आपके चरणों में व्यतीत हो सकता है। जब विरह की बात की जाती है, जब बिछुड़ने की बात की जाती है, जब अलग होने की बात की जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसा कलेजा फट जाएगा। और मैं सोचता हूं कि उससे मर जाना ज्यादा अच्छा है, मगर उस बिछुड़ने को, उस योग को मैं सहन नहीं कर सकता। मैं उससे अलग रह करके जैसे मछली तड़प के मर जाती है, मैं तो उस मछली से भी गिरा देता हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में मेरे तपस्या का अंत मिले, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, आपके जीवन को पूर्णता मिले, आपको संतोष मिले। मैं आपको एक बार पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं भगवती जगदम्बा के उस स्वरूप को चिंतन कर रहा हूं, उस स्वरूप का विवेचन कर रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण लक्ष्मी प्रदायक है, जो अपने आप में पूर्ण धन सुख और सौभाग्य प्रदायक है, जो जीवन में सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और जो जीवन के भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्रदान करने में समर्थ है। ऐसी भगवती जगदम्बा को मैं भक्ति भाव से शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि वो मां के रूप में आप पर हमेशा वरदस्त बनाए रखे। आज दोपहर को आपने विशिष्ट दीक्षा प्राप्त की और क्रिया योग के बारे में आपने इस बात को समझने की कोशिश की कि क्रिया योग जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसके माध्यम से हम स्वयं एक्टिविटी करते हुए, स्वयं क्रिया करते हुए और अपने इस शरीर को पूर्णता के साथ मिलाने का योग, क्रिया के माध्यम से यह योग संपन्न कर सकते हैं और उस काल को जो भूत और भविष्य का एक सेतु है उसको देख सकते हैं। जीवन में और हृदय में एक विशेष आनंद का स्रोत उजागर कर सकते हैं, अमृत कुंड स्थापित कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम वायवीय शरीर में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसी ही दीक्षा प्राप्त करके साधक निरंतर क्रिया करता हुआ अपने जीवन में
उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। मगर इसके साथ ही साथ मैंने कुंडलिनी जागरण के बारे में भी आपसे विवेचन किया है। कुंडलिनी जागरण जब क्रिया योग को समझ लेते हैं तब कुंडलिनी का अपने आप में कोई महत्व तो नहीं रहता। क्रिया योग यदि एमए के स्टैंडर्ड की चीज है तो कुंडलिनी केवल मैट्रिक के स्टैंडर्ड की चीज है। कुंडली अपने आप में कोई, कुंडलिनी तब तो बहुत जरूरी है जब हम क्रिया योग की तरफ बढ़ते नहीं हो, जब हमने क्रिया योग देखा नहीं हो, समझा नहीं हो, सीखा नहीं हो, उसका अनुभव नहीं किया हो। मगर जब हम एक बार क्रिया योग की तरफ बढ़े तो कुंडलिनी अपने आप में एक सामान्य स्थिति बन करके रह जाती है। कुंडलिनी का तात्पर्य मैं केवल 5 मिनट में इस कुंडलिनी के तात्पर्य को आपको समझा देता हूं। कुंडलिनी का तात्पर्य, हमारे जीवन में ऐसे कई चक्र हैं जिनको नाड़ियों का गुच्छा कहते हैं और वे चक्र यदि स्पंदन युक्त हो जाएं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में सहस्रार चक्र के बारे में कहा था कि अगर सहस्रार चक्र या जो नाड़ियों का गुच्छा है जिसको हमने सहस्रार कहा है, यदि वह जागृत हो जाता है तो उससे या उसके माध्यम से जो एक्टिविटी होनी होती है वह हो जाती है। और वह एक्टिविटी है भूतकाल और भविष्यकाल को देखने की शक्ति और सामर्थ्य पैदा करना। भूतकाल चाहे कितने ही 100 वर्षों पुराना हो, भविष्यकाल चाहे आगे के 100 वर्ष हो, उन सबको जो एक साथ देखने की क्रिया है वह केवल एक ही ग्रंथि में निहित है, उसको सहस्रार ग्रंथि कहते हैं। जिस प्रकार से सहस्रार ग्रंथि शरीर की अंतिम अवस्था है, उसी प्रकार मूलाधार ग्रंथि जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। मूलाधार से लगाकर के सहस्रार तक पहुंचने की क्रिया को कुंडलिनी कहते हैं। यह कुंडलिनी शब्द क्यों पड़ा और कुंडलिनी से क्या लाभ है? कुंडलिनी का तात्पर्य जड़ शरीर को चेतना युक्त बनाने के लिए कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि आप इससे पहले ही क्रिया योग में यह समझ चुके हैं कि इस जड़ शरीर को चेतना युक्त कैसे बनाया जा सकता है। यदि वो नहीं समझते तब आप इसके मूल में जाते कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य हैं जिसको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। तीनों ही नाड़ियों का प्रारंभ या उद्गम रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, उस रीढ़ की हड्डी के समाप्त होने के स्थान से इसका प्रारंभ है और पूरे शरीर में ये नाड़ियां प्रवहित हैं। आज्ञा चक्र में केवल सुषुम्ना नाड़ी है और वे दोनों नाड़ियां जो इड़ा और पिंगला है वे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। इन तीनों का अलग अलग स्थान है। अभय पक्ष तक पहुंच करके समाप्त हो जाने की क्रिया जो नाड़ी है वह पिंगला है, जो मस्तिष्क दिमाग तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है वह इड़ा है और जो आज्ञा चक्र तक पहुंच करके रुक जाती है वह सुषुम्ना है। जो केवल बुद्धि से ही कार्य करते हैं उनकी इड़ा अपने आप में ज्यादा जागृत होती है। जो हृदय पक्ष को लेकर के चलते हैं उनकी सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी ज्यादा प्रभावयुक्त है और जो केवल भौतिक और आध्यात्मिकता का संगम करके आगे की ओर बढ़ते हैं वे सुषुम्ना नाड़ी को लेकर के बढ़ते हैं। कुल मूल रूप से यदि हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सारे शरीर में कहीं पर भी रोग होता है तो केवल इन शरीर के इस नाड़ी पर 3 नाड़ियों पर हाथ रख करके और उंगलियों के माध्यम से उसके स्पंदन से एहसास कर सकता है कि पूरे शरीर में कहां पर रोग है, किस प्रकार का रोग है। इसका मतलब यह हुआ कि इन हथेली और कलाई पर जो नाड़ियां हैं इन नाड़ियों का पूरे शरीर से संबंध है। और कई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए आर्ट पर पिस्तौल नहीं दागते, वे केवल ब्लेड से, पत्ती से अगर इन तीनों नाड़ियों को काट ले तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह दिमाग को, हृदय को और पूरे शरीर की चेतना को एक साथ संगोपित करने के लिए, एक साथ प्रभावयुक्त बनाने के लिए इन तीनों नाड़ियों का सहयोग है, जिसको और इन तीनों नाड़ियों के संयोग को कुंडलिनी कहते हैं। मैंने इसका उद्गम बता दिया कि ये कहां से प्रारंभ होती हैं, मैंने ये बता दिया कि ये कहां जाकर के समाप्त होती हैं, मगर उस समाप्त होने की क्रिया से पहले ये पूरे शरीर में विचरण कर लेती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिंगला नाड़ी यदि
रीढ़ की हड्डी के नीचे से प्रारंभ होती है और हृदय पक्ष में जाकर समाप्त हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हृदय पक्ष के ऊपर इसका अस्तित्व नहीं है। यह उस रीढ़ की हड्डी में से निकल करके पूरे मस्तिष्क में घूमती हुई फिर हृदय पक्ष में जाकर के समाप्त होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में, यदि आपने रीढ़ की हड्डी देखी हो तो वह बिल्कुल खोखला बेलन की तरह है, जिसके 32 छल्ले हैं, बिल्कुल गोल, और इन गोल छल्लों में से होती हुई ये तीनों नाड़ियां आगे की ओर अग्रसर होती हैं, मगर ये तीनों नाड़ियां सुप्तावस्था में हैं, जागृतावस्था में नहीं है। यह तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा 90% शरीर सुप्तावस्था में है, जड़ है, चेतना युक्त नहीं है। उन सुसुप्त अवस्था में या जड़ अवस्था में ये तीनों नाड़ियां भी हैं, जिसको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं, और तीनों को जागरण करने की क्रिया और तीनों को जिस प्रकार से जागृत किया जाता है उस क्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये मूल अर्थ कि कुंडलिनी जागरण किसे कहते हैं, क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है। और इसका मकसद है पूरे शरीर को चेतना युक्त बना करके ऊर्ध्वगामी पथ पर अग्रसर होना, पूरे शरीर को चेतना युक्त बना करके काव्यत्व में या जीवन के हृदय पक्ष की ओर अग्रसर होना। जैसा कि कल शाम को आप नृत्य कर रहे थे, मेरी राय में यह नृत्य नहीं था आपका, यह किसी प्रकार का भौंडा प्रदर्शन नहीं था, यह जीवन का एक उद्वेग था जो आपने अपने आप में प्रस्फुटित किया। और यदि ये नहीं होता, यदि जीवन में नृत्य नहीं होता तो कुंठाएं व्याप्त हो जाती हैं, और ऐसे व्यक्ति जो नृत्य नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वे अपने आप में खींचने वाले हो जाते हैं, वे अपने आप में किसी गुम सुम रह करके अपने जीवन को भार स्वरूप बन करके ढोने वाले हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने होली का एक त्योहार रखा था, और आपको शायद ये ज्ञान नहीं है, आज से 40 साल पहले, अब तो होली का त्योहार जैसा रहा ही नहीं, मैंने 40-45 साल पहले की होली भी देखी है, आज भी होली देख रहे हैं। और 40 साल 45 साल पहले वे जवान लड़के, 20-22 साल, 18 साल, 15 साल के लड़के जिस प्रकार से गालियां बोलते थे, आज उन गालियों का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। और उन गालियों में दादा भी शामिल होता था, बाप भी शामिल होता था, पोता भी शामिल होता था। ये मेरी आंखों देखी घटना है और उच्च वर्ग की घटना है, कोई मजदूर कृषक की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों रखा पूर्वजों ने, ऐसी गालियों को देने की। या यदि आपने फाग गीत सुने हो राजस्थान के, जो चंग पे बोलते हैं, यदि आपने कभी उनको सुना हो तो आपको एहसास होगा कि उन फाग गीतों में व्यक्ति अपनी विचारधारा को कई प्रकार से व्यक्त करता है। वे दमित वासनाएं, व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं, और वो साल भर जो दबी रहती हैं, उन साल भर से दबी हुई वासनाओं को, इच्छाओं को और भावनाओं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक जगह बना दी। अगर वो जगह नहीं बनेगी तो व्यक्ति अंदर का अंदर दमन युक्त और कुंठाग्रस्त हो जाएगा, दबा हुआ रहेगा, वो वासनाएं उसकी दबी हुई रहेंगी, वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। यदि कोई आग है और उसको बिल्कुल चारों तरफ से ढक दिया जाए तो दीवारों को तोड़ देगा, नुकसान कर देगा या गुमसुम हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए स्रोत बना दिया कि वो अपनी बात को खुलासा से कह दे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो कुछ बोलना है बोल दे। यह नृत्य भी उसी भावनाओं को प्रस्फुटित करने की क्रिया है। यह कोई भौंडा प्रदर्शन नहीं है, यह कोई रजनीश आश्रम का नाच युक्त घर नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का भोग युक्त नृत्य नहीं है। यह तो जीवन की एक भावनाओं का उद्रेक है, और जीवन की भावनाओं का उद्रेक कौन कर सकता है? वह कर सकता है जो सुषुम्ना नाड़ी उसकी, और जिसका पिंगला नाड़ी से हृदय का प्रस्फुटन हुआ हो, जिसका हृदय खुला हो। जो हृदय जागृतवान होते हैं वे अपने आप में मुस्कुरा सकते हैं, जिसका हृदय पक्ष खुला होता है वह हंस सकता है। आपने शायद अट्टहास शब्द डिक्शनरी में तो पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज अट्टहास करते थे, जोरों से हंसते थे, मगर आज तो अट्टहास जैसा शब्द हम सुनते हैं, देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति जोरों से हंसे तो मैं सोचता हूं ये तो बहुत बड़ी असभ्यता है। अरे बड़ा असभ्य है, गंवार की तरह हंस रहा है जोर से, ही क्या हंस रहा है? घर की अगर लड़की 15-17 साल की हंसने लग जाए तो कहते तुझे शर्म नहीं आती? बहू बेटियों के लक्षण है तो हंसती है, तुझे हंसना नहीं चाहिए।